हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली में बैठे हो या हैदराबाद में घूम रहे हो, देश की राजधानी में हो या सपने देख रहे हो, अमेरिका तक आपकी उदासीनता की वजह से, आपके सिस्टम की लापरवाही की वजह से, आपकी केंद्र सरकार की वजह से, आपकी एमसीडी की वजह से, आपके शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग में खुले भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली के अंदर 3 छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई। और वह पानी आपके गटर का था, वह पानी उस बारिश का था जो थोड़ी सी बारिश पड़ते ही आपकी दिल्ली में समंदर जैसा हाल हो जाता है। हम राजधानी दिल्ली में हैं या कराची में हैं, जवाब दो। आप प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकते। वे छात्र छात्राएं जो दिल्ली में अपने परिवार को छोड़कर कोई पार्ट टाइम जॉब करके, वो गरीब लोग देश के कोने कोने से आकर कोई अपने माता पिता से कर्ज पे लाया हुआ रुपया लेकर दिल्ली जैसे शहर में सिविल सर्विसेज की कोचिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन यह आपका करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, सत्या निकेतन मोती बाग आईएएस कोचिंग वालों के लूट का अड्डा बन चुका है। कब जागोगे आप? कब जागोगे? खुद को प्रधान सेवक कहने वाले नरेंद्र मोदी जी, क्या अभी भी आपकी नींद नहीं खुली है? राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अब तक आपके मुंह में दही जमी पड़ी है। वे बच्चे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, जो इस बीजेपी सरकार की सिस्टम के लापरवाही का, भ्रष्टाचार का, कोचिंग संस्थानों की लूट का शिकार बन गए। श्रेया यादव, नेविन डालविन, तान्या सोनी, इन तीनों छात्र छात्राओं को मैं नवाब सतपाल तंवर, भीमसेना प्रमुख, नमन करता हूं। इनकी शहादत हुई है। इन तीनों छात्र छात्राओं के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, लेकिन सिर्फ मुआवजे की आड़ में, संवेदनाओं की आड़ में ना तो दिल्ली सरकार अपने कर्तव्यों से पीछे हट सकती है और ना ही केंद्र की सरकार अपने कर्तव्यों से पीछे हट सकती है। राजधानी दिल्ली में लैंड एंड फाइनेंस, जमीन और अर्थव्यवस्था और एमसीडी और दिल्ली पुलिस की ठेकेदारी लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? आखिर कौन जिम्मेदार है? इन छात्र छात्राओं का जिम्मेदार कौन है? जितना गुनहगार ये आईएएस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, एक नहीं सभी। और राउज आईएएस कोचिंग संस्थान जिसकी लूटखोरी, भ्रष्टाचार, लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, ये अकेले जिम्मेदार नहीं है। इनके साथ पूरा सिस्टम, एमसीडी, प्रशासन, विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल सारे दोषी हैं। ये भरोसे का कत्ल नहीं तो क्या है? पूरा भरोसा लिए पाई पाई जोड़कर देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं या दिल्ली में कोचिंग करने के लिए आते हैं। मैंने खुद ने दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की कोचिंग की है, मोतीबाग, सत्या निकेतन में, और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक का सफर मेरा बहुत यादगार रहा है और संघर्षशील रहा है। ऐसे ही निशा तंवर एडवोकेट ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए साक्षात्कार तक का सफर तय किया है। हमें मालूम है कि वहां छात्र छात्राओं को कितने कष्ट का जीवन सहना पड़ता है। 25-25 हजार रुपए में एक छोटा सा
कमरा किराए पर दिया जाता है, लूटखोरी मची हुई है। छोटे छोटे कमरों में लाइब्रेरियां चलाई जाती हैं, क्लासरूम चलाए जाते हैं। भेड़ बकरियों की तरह छात्र छात्राओं को ठूस लिया जाता है। नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख लिया जाता है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्या देश के भविष्य जो छात्र छात्राएं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस की पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, वो देश का भविष्य है? क्या उनकी जान इतनी सस्ती है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में आकर अटक गई है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भीमसेना सिविल सर्विसेज के छात्र छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यह हक की लड़ाई है, यह अधिकारों की लड़ाई है, यह छात्र छात्राओं की आवाज है। और मैं नवाब सतपाल तंवर उन छात्र छात्राओं की आवाज बनकर न्याय की मांग करता हूं। जितना दोषी कोचिंग सेंटरों के संचालक है, उतनी ही दोषी यह केंद्र की सरकार भी है। प्रधानमंत्री जी कहां हो? इस्तीफा दो। आपको कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आपने अपनी शर्म को गिरवी रख दिया है? क्या पूरे हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए आप इस्तीफा देंगे? दिल्ली के उपराज्यपाल जी, क्या आप इस्तीफा देंगे? क्या आप दोषी नहीं है? मैं सैल्यूट करता हूं दिल्ली की पुलिस को, जो उन्होंने इस मुश्किल समय में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों, बहुत देरी कर दी भाई। तीन छात्र छात्राएं, इस देश का भविष्य आज हमारे बीच नहीं है। दिल्ली पुलिस, मेरा निवेदन है आपसे कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। आपने कभी मेरी बात को झुकाया नहीं है, कभी मेरी बात को गिरने नहीं दिया है। मैं मांग करता हूं कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कोचिंग संस्थान लूट का अड्डा बने हुए हैं, मौत का खंडार है ये आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी के कोचिंग संस्थान राजधानी दिल्ली में मौत का खंडार है। इनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। मेरे देश के युवा इतने सक्षम हैं कि वह सेल्फ स्टडी करके वे देश के लिए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बन सकते हैं। मृतक छात्र छात्राओं के परिवारों के साथ भीमसेना की संवेदनाएं हैं। मैं आपके दर्द को समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके दर्द को बांट जरूर सकता हूं। कोई हो या ना हो, लेकिन यह नवाब सतपाल तंवर आपके साथ है। जो छात्र छात्राएं इस दुनिया में नहीं रहे, मैं एक बार फिर उनको नमन करता हूं, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शहीद हो गए, वो शहीद हो गए।